राधे राधे प्यारे भक्तों, तुम दिन रात खून पसीना एक करके पैसा कमा रहे हो, सुबह से लेकर आधी रात तक भाग दौड़ कर रहे हो, तुम्हारी जेब हमेशा नोटों से भरी रहती है, फिर भी तुम्हारे घर में बरकत क्यों नहीं होती? क्यों लाख कोशिशों के बाद भी महीने के अंत में तुम्हारे हाथ खाली रह जाते हैं? क्यों तुम्हारे घर में हमेशा बीमारियां, क्लेश, अशांति और एक अनजाना सा तनाव बना रहता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग भी अंदर से खोखले और कंगाल महसूस कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि शायद कमाने में कोई कमी रह गई है, शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन तुम इस बात को नहीं जानते कि घर की असली चाबी, उस घर की पूरी ऊर्जा और तकदीर उस घर की स्त्री के हाथों में होती है। हमारे शास्त्रों में महिला को गृह लक्ष्मी कहा गया है, यानी घर की साक्षात लक्ष्मी। एक स्त्री चाहे तो अपनी सूझबूझ और गुणों से एक टूटी हुई झोपड़ी को भी स्वर्ग बना सकती है, और अगर उसके भीतर अवगुण आ जाए तो वह कुबेर के खजाने को भी मिट्टी में मिला सकती है। आज मैं तुम्हें उन 3 दिव्य और चमत्कारी गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अगर किसी भी माँ, बहन या बेटी के भीतर आ जाएं तो उस घर का रास्ता दरिद्रता हमेशा के लिए भूल जाती है। उस घर में कभी धन, धान्य, सुख और शांति की कमी नहीं हो सकती, चाहे उसका पति एक साधारण मजदूर ही क्यों न हो। इन बातों को केवल सुनना मत, इन्हें अपने जीवन की डायरी में गहरे से नोट कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे परिवार के भाग्य को बदलने वाली है। पहला और सबसे बड़ा गुण जो एक स्त्री के भीतर होना अनिवार्य है, वह है संतोष और ईर्ष्या का पूर्ण अभाव। आज के समय में हमारे घरों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो? वह है तुलना और दिखावा। जब घर की महिला अपने पड़ोसी के घर में नया सोफा देखती है, किसी सहेली के हाथ में महंगा आभूषण देखती है या सोशल मीडिया पर किसी की आलीशान जिंदगी देखती है, तो उसके भीतर असंतोष का एक भयंकर ज्वालामुखी फटने लगता है। वह अपने पति पर दबाव बनाने लगती है। उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके बच्चे उस महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे क्यों नहीं? तुम मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो। विचार करो मेरी बहनों, जब तुम इस तरह की बातें अपने पति से कहती हो तो तुम उसके दिल पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख देती हो। वह पुरुष जो पहले से ही बाहर की दुनिया से लड़कर, अपमान सहकर, थक हार कर घर आता है ताकि उसे अपनी पत्नी और बच्चों के पास सुकून मिल सके, जब उसे घर में कदम रखते ही असंतोष और तानों की आग मिलती है तो उसका मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। जिस घर की स्त्री हमेशा असंतुष्ट रहती है, हर पल रोती रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उस घर की हवाओं में एक बहुत ही भयंकर नकारात्मकता फैल जाती है। और याद रखना, जहाँ रोना धोना और असंतोष होता है, वहाँ से साक्षात महालक्ष्मी अपने कदम पीछे खींच लेती है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि तुम आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ दो, बल्कि संतोष का मतलब ये है कि आज तुम्हारे पति की जो भी कमाई है, जितने भी संसाधन तुम्हारे पास हैं, तुम मुस्कुराकर भगवान का धन्यवाद करो। जब एक स्त्री अपने पति की कम कमाई में भी मुस्कुराकर घर को इस तरह चलाती है जैसे वह किसी महल की रानी हो, तो उस स्त्री के उस पवित्र और सकारात्मक भाव से खुश होकर मेरे बांके बिहारी उस घर के भंडारे अपने आप भरने लगते हैं। लालच और ईर्ष्या दरिद्रता की सगी बहनें हैं और संतोष साक्षात नारायण का रूप है। इस बात को गहराई से समझाने के लिए तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और आंखें खोल देने वाली कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ 2 पड़ोसी रहते थे। एक था बहुत बड़ा साहूकार जिसके पास अपार धन दौलत थी, बड़ा सा मकान था, नौकर चाकर थे। दूसरा था एक साधारण सा लकड़हारा जो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता था। साहूकार की पत्नी बहुत ही घमंडी और असंतुष्ट स्वभाव की थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह हर रोज अपनी सहेलियों के ठाट बाट देखकर अपने पति को कोसती रहती थी। तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर भी राजा साहब के पास जो हीरा है वैसा हीरा मेरे पास क्यों नहीं है? तुम कंजूस हो। उसके घर में दिन रात इसी बात को लेकर झगड़े होते थे। घर का माहौल हमेशा अशांत रहता था। दूसरी तरफ जो लकड़हारा था, उसकी पत्नी अत्यंत संतोषी स्वभाव की थी। लकड़हारा जब शाम को सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक लेकर घर आता तो उसकी पत्नी उसे ऐसे गले लगाती जैसे वह कोई बहुत बड़ा खजाना लेकर आया हो।
वह बड़े चाव से रसोई साफ करती, भोजन को भगवान का भोग लगाती और मुस्कुराकर अपने पति और बच्चों को खिलाती। वह कभी किसी दूसरे के महलों को देखकर ईर्ष्या नहीं करती थी। वह कहती थी, प्रभु ने हमें जो दिया है वह हमारी जरूरत के लिए बहुत है। एक दिन उस गांव से एक सिद्ध संत गुजरे। वे रात के समय पहले साहूकार के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि चारों तरफ धन बिखरा है, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। संत बिना कुछ खाए पिए वहां से बाहर निकल आए। फिर वे उस गरीब लकड़हारे की झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के बाहर अंधकार था, लेकिन भीतर से उस स्त्री के हंसने की ओर राधे राधे नाम जपने की बहुत ही मधुर आवाज आ रही थी। संत ने वहां आवाज लगाई। लकड़हारे की पत्नी ने तुरंत बाहर आकर संत के पैर धोए, उन्हें अपनी फटी हुई चटाई पर बिठाया और बड़े प्रेम से जो भी रूखा सूखा भोजन था वह परोस दिया। उस स्त्री के चेहरे का संतोष देखकर संत भाव विभोर हो गए। उन्होंने जाते समय उस झोपड़ी को आशीर्वाद दिया। समय का चक्र ऐसा घूमा कि कुछ ही वर्षों में उस साहूकार का पूरा व्यापार ठप हो गया। उसकी पत्नी के क्लेश के कारण घर में ऐसी दरिद्रता आई कि उसे अपना मकान तक बेचना पड़ा और वह लकड़हारा अपनी पत्नी के भाग्य और संतोष के गुण के कारण धीरे धीरे एक बहुत बड़ा और ईमानदार व्यापारी बन गया। मेरे प्यारे भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धन से भाग्य नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे भीतर का संतोष तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। दूसरा सबसे अनिवार्य गुण जो एक स्त्री के भीतर होना चाहिए वह है मधुर वाणी और शांत स्वभाव। हमारे संतों ने कहा है कि जीभ पर साक्षात सरस्वती का वास होता है। एक महिला की वाणी में इतनी ताकत होती है कि वह चाहे तो अपने मीठे वचनों से एक हिंसक पशु को भी अपना दास बना सकती है, और अगर उसकी वाणी में कड़वाहट आ जाए तो वह हंसते खेलते परिवार को श्मशान बना सकती है। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? घरों में बात बात पर चिल्लाना, चीखना, अपशब्द बोलना एक आम बात हो गई है। मेरी माताओं और बहनों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी रसोई, तुम्हारा घर एक मंदिर है। जब तुम सुबह उठकर चिड़चिड़े मन से गुस्से में पैर पटकते हुए रसोई में जाती हो, बर्तनों को पटकती हो और मन ही मन सबको कोसते हुए भोजन बनाती हो, तो जानते हो क्या होता है? तुम्हारे भीतर की वह पूरी नफरत, वह पूरा गुस्सा उस भोजन के अंदर समा जाता है। हमारे शास्त्रों का एक परम सत्य नियम है, जैसा अन्न वैसा मन। जब तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे उस गुस्से और नफरत से बने हुए भोजन को खाते हैं तो उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है। बच्चों में जिद और गुस्सा बढ़ने लगता है, पति का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर घर में भयंकर क्लेश की स्थिति पैदा होती है। जिस घर में सुबह सुबह चिल्लाने की, गाली गलौज करने की आवाजें आती हैं, वहां से अन्नपूर्णा माता रूठ कर चली जाती है। तुम चाहे कितनी भी सत्यनारायण की कथा करा लो, कितने भी कीर्तन करा लो, लेकिन अगर तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है, अगर तुम अपने शब्दों से दूसरों के दिलों को छलनी करती हो, तो तुम्हारी सारी पूजा पाठ व्यर्थ है। एक गुणवान स्त्री वह है जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रखती है। जब पति गुस्से में हो तो वह मौन धारण कर लेती है। वह जानती है कि आग को आग से नहीं बल्कि पानी से बुझाया जाता है। जब तुम मीठे वचन बोलती हो, जब तुम अपने घर में आने वाले हर अतिथि का, अपने परिवार के हर सदस्य का स्वागत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करती हो, तो तुम्हारे घर का पूरा वातावरण सात्विक हो जाता है। ऐसी शांत और मधुर वाणी वाली स्त्री के भीतर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में दरिद्रता कभी प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। तीसरा और सबसे पवित्र गुण है सेवा भाव, बड़ों का आदर और भगवत आश्रय। आज के आधुनिक युग में इस गुण का सबसे ज्यादा पतन हुआ है। आज जब एक बेटी शादी करके किसी नए घर में जाती है तो वह पहले दिन से ही अपने आप को उस घर से अलग सोचने लगती है। वह अपने सास ससुर को, अपने पति के माता पिता को बोझ समझने लगती है। वह सोचती है कि ये बूढ़े लोग हमारी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, इनके कारण हमारी आजादी छिन गई है। विचार करो मेरी बहनों, जिस माँ बाप ने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसकी पढ़ाई और परवरिश में लगा दी, आज जब उनके पैर कांपने लगे हैं, जब उनकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई है, जब उन्हें तुम्हारे सहारे की, तुम्हारे प्रेम के दो मीठे शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम उनसे मुंह मोड़ लेती हो।
तुम उन्हें ताने देती हो, उन्हें अलग कमरे में पटक देती हो या उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाती हो। याद रखना, यह कर्म का सिद्धांत बहुत भयानक है। जो तुम आज अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, कल तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेगी, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जिस घर में बुजुर्गों की आंखों से आंसू गिरते हैं, जिस घर में माता पिता का अपमान होता है, उस घर को साक्षात ईश्वर का श्राप लग जाता है। तुम चाहे जितने करोड़ रुपए कमा लो, लेकिन उन बुजुर्गों की आह तुम्हारे पूरे वंश को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसके विपरीत जिस घर की बहू, जिस घर की बेटी अपने सास ससुर को अपने सगे माता पिता से भी ज्यादा सम्मान देती है, सुबह उठकर उनके पैर छूती है, उनके लिए समय पर दवा और भोजन की व्यवस्था करती है, उस स्त्री के चरणों में साक्षात तीर्थ होते हैं। उसके सेवा भाव से जो दुआएं उन बुजुर्गों के दिल से निकलती हैं, वे दुआएं उस घर के ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती है कि कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति, कोई भी दरिद्रता उस घर को छू भी नहीं पाती। और इसके साथ ही उस स्त्री का भगवत आश्रय होना बहुत जरूरी है, यानी उसका मन हर समय ठाकुर जी के चरणों में लगा होना चाहिए। वह जब रसोई में खाना बनाए तो उसके होठों पर निरंतर राधे राधे कृष्ण कृष्ण का नाम होना चाहिए। जब तुम नाम जप करते हुए भोजन बनाती हो तो वह भोजन केवल भोजन नहीं रहता, वह साक्षात मेरे बांके बिहारी का महाप्रसाद बन जाता है। और जब तुम्हारा पूरा परिवार उस महाप्रसाद को ग्रहण करेगा तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, घर से बीमारियां भागेंगी और चारों तरफ केवल और केवल सुख समृद्धि का वास होगा। तुम्हें अपने रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण देता हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि दो भाई हैं, दोनों एक ही जैसा व्यापार करते हैं, दोनों की आमदनी भी लगभग बराबर है, लेकिन एक भाई का घर हमेशा चमकता रहता है, उसके बच्चे बहुत संस्कारी होते हैं, घर में हमेशा उत्सव का माहौल रहता है, और दूसरे भाई के घर में उतना ही पैसा आने के बाद भी हमेशा कंगाली छाई रहती है। बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, पति पत्नी में रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते हैं। जब तुम गहराई से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस भाई के घर में खुशहाली है, वहाँ की स्त्री सुबह जल्दी उठती है, घर को साफ सुथरा रखती है, बड़ों का आदर करती है और शांति से रहती है। और जहाँ कंगाली है, वहाँ की स्त्री दोपहर तक सोती है, उठते ही फोन में लग जाती है, घर अस्त व्यस्त रहता है और सांस लेते ही बड़ों का अपमान करती है। लक्ष्मी जी कभी भी गंदगी, आलस्य, कलह और अहंकार वाले स्थान पर नहीं टिकती। वे केवल वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, पवित्रता, प्रेम और मर्यादा का वास होता है। इसलिए मेरी माताओं और बहनों, तुम अपने इस दिव्य स्वरूप को पहचानो। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम इस सृष्टि की जननी हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम अपने पूरे परिवार के भाग्य को बदल सकती हो। आज से ही अपने घर को एक नया मोड़ दो। अपने मन से सारी शिकायतें, सारा लालच और ईर्ष्या बाहर निकाल कर फेंक दो। तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। अपने पति की ताकत बनो, उसकी कमजोरी नहीं। जब वह थक कर घर आए तो उसे तानों की जगह प्रेम और आदर का पानी दो। अपनी वाणी को इतना मीठा कर लो कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द सामने वाले के घाव पर मरहम का काम करे। अपने घर के बुजुर्गों को भगवान का रूप समझकर उनकी सेवा करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पूरे जीवन की बागडोर, अपने घर की खुशियां उस लाडली लाल के सांवरिया सेठ के चरणों में सौंप दो। अपने घर में हर रोज सुबह सुबह मधुर स्वर में नाम संकीर्तन चलने दो। चलते फिरते बस अपनी जुबान पर राधे राधे का नाम रखो। जब एक स्त्री के भीतर ये तीन गुण, संतोष, मधुर वाणी और सेवा भाव जागृत हो जाते हैं, तो साक्षात नारायण भी उस घर की रक्षा करने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर उस घर की तरफ देखने की औकात दरिद्रता तो क्या, काल की भी नहीं होती। तुम खुद भी आनंद में रहोगी और तुम्हारा पूरा परिवार युगों युगों तक फलेगा फूलेगा। अपने भीतर की इस सोई हुई लक्ष्मी को जगाओ और अपने घर को वैकुंठ बनाओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।